बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और संडे भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कल मार्केट खुलने जा रही है। मार्केट की तेज़ी बरकरार रहने के चांसेस हैं। मार्केट में बुलिश बैठे हैं और एक बड़ा सीज़न स्टार्ट होने वाला है जो कि डिविडेंड की बरसात है। यानी कि ज़बरदस्त किस्म की आप उन स्टॉक में तेज़ी देखेंगे जो आगे डिविडेंड देने जा रहे हैं। उनमें ग्रोथ आएगी इससे पहले और उसके बाद डिविडेंड की बरसात होगी। आज के व्लॉग का थंबनेल है 2 अनमोल डायमंड स्टॉक्स। तारीखी वक्त हीरो को अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा करने का, अपनी मेहनत की कमाई को 4 चांद लगाएं, बिग ग्रोथ बिग डिविडेंड हासिल करें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला सेगमेंट हमारा है जी कमोडिटीज़ के हवाले से। आप देख सकते हैं रेडिश, और जैसे आपको गाइड किया था कि इसका अभी नेक्स्ट ऑनवर्ड ट्रेंड भी रेडिश ही रह सकता है। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि इस वक़्त जो सूरत हाल चल रही है, जैसे कि अगर क्रूड ऑयल या ये तब हाइक पकड़ती हैं, स्पाइक इनमें आती है जब कोई जंगी मामलात हो या इस तरह का कोई पैनिक हो। तो वो इस वक़्त देखें, गज़ा की जंग भी बंद हो चुकी है और यूक्रेन रशिया की भी, ठीक है? तो ये अभी फर्दर नीचे आ सकते हैं, $52 फ़ी बैरल तक आ सकता है ये क्रूड ऑयल। आगे गोल्ड अभी अभी स्टिल बुलिश रहेगा। देखें, दुनिया में कोई ऐसा सच फिगर वो वाला जो फ़ियर तो नहीं है, लेकिन ये है कि चाइना और दूसरे कंट्रीज़ मुसलसल इसको जो है बाय कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की कोशिश है कि हमारे गोल्ड के रिज़र्व इतने ज़्यादा हो जाएँ कि जो है वो अमेरिका के डॉलर को मात दी जा सके। इस वजह से डॉलर अभी बुलिश रहेगा 2026 में भी। आगे आते हैं जी, ये हमारे कल की वीडियो में जो दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं, सवालात किए हैं, उनके जवाबात देने के लिए हम तैयार हैं। सबसे पहले है जी, असफंद यार साहब ने मैसेज किया है जी कि डियर सर, काइंडली लेट मी टेल अबाउट नेटसोल एंड रीट। भाईजान, नेटसोल बहुत अच्छे लेवल पे पड़ा हुआ है, 130-31 रुपये बहुत अच्छा इसका लेवल है और इमेज रेट भी 9 रुपये से 10 रुपये से नीचे है थोड़ा सा, और ये इसका इंतहाई दोनों का सपोर्ट एरियाज हैं। नेटसोल जो है यहाँ से 142 और 145 इसको पार करता है तो 152 तक का टारगेट दिखा सकता है। इमेज रेट 10 रुपये 50 पैसे को क्रॉस करेगा तो डायरेक्ट इसका 13 रुपये का टारगेट है, जो ये हाई लगा के नीचे आया है, और 13 तक ये टारगेट आगे दिखा सकता है। अपने दिसंबर क्लोजिंग रिजल्ट तक इसको इनको होल्ड रखें। नेक्स्ट एक दोस्त ने पूछा है जी, ये है जी साद अब्दुल्ला साहब ने पूछा है कि सर, पीएसओ, डब्ल्यूटीएल एंड कोसम। देखिए जी, पीएसओ तो आगे इसकी दिसंबर क्लोजिंग में जो रिजल्ट आएगा, इसका ईपीएस भी बढ़ने जा रहा है और इसके साथ साथ इसका डिविडेंड भी इस दफ़ा बड़ा बेहतर होगा। हाफ ईयर का रिजल्ट है। डब्ल्यूटीएल की खबरें अच्छी हैं, एसेट वैल्यू इसकी अच्छी है, ये किसी भी वक्त अच्छा धमाका कर सकता है अपसाइड की तरफ, ठीक है ना। होल्डिंग कोसम भी अट्रैक्टिव रेट पे खड़ा है इस वक्त, यानी कि कोई 6.5 रुपये 70-80 पैसे से लेके 7 रुपये तक एक्यूमुलेट किया जाए तो 7.80 8.25 यहाँ तक आपको टारगेट दिखा सकता है। नेक्स्ट है जी, दाऊद तैमूर साहब ने पूछा है जी, काइंडली टेल अबाउट IDYM। भाईजान, अच्छा रेट है। 2014-15 की अगर बात करें तो इसका रेट 1200-1300 भी होता था। इस वक्त काफ़ी डाउन साइड पे पड़ा है, यहाँ से भी कुछ 25-30 रुपये 40 रुपये तक की रैली दिखा सकता है। दिसंबर के रिजल्ट क्लोजिंग तक इसको रखें तो। अहमद साहब ने पूछा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, एनआरएल और एच कार का व्यू और टारगेट भी बता दें, जज़ाकल्लाह। जी वालेकुम सलाम अहमद साहब। एनआरएल जो है ना, ये अभी मज़ीद परफॉर्मेंस दिखा सकता है, ठीक है। रिफाइनरीज आपकी बहुत अच्छी लग रही हैं। एनआरएल जो है आगे मज़ीद फर्दर आपको जो है वो तकरीबन 450 500 और 510 अगर ब्रेक करता है तो ये 650 तक भी जा सकता है, लेकिन इससे पहले कोई छोटी मोटी करेक्शन ले सकता है ये, ठीक है। एच कार जो है, इसका प्लेयर जो है वो समय से बाहर है कि देखें 2 साल से ये रैली नहीं बना सका, हालांकि इसकी सेल, इसकी अर्निंग्स, इसके डिविडेंड सब कुछ बेहतर आ रहा है,
नए गाड़ियों के मॉडल भी लॉन्च कर चुका है। तो इसका मेरे ख़्याल में 345 को क्रॉस करने का वेट करें। इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर ये लंबी रैली भी बना सकता है 500, साढ़े 500, 600 तक की। लेकिन इससे पहले जो है शॉर्ट टर्म ही काम करें, 280-85 लें। अगर 310, 20, 30 आए वहाँ पे बेचना चाहिए और नई एंट्री तब लेनी चाहिए जब ये 350-55 को क्रॉस करे। आगे है जी कि मोहम्मद रऊफ साहब ने पूछा है जनाब, सर एएलएसी एंड पीएएचएल एचसीएल के बारे में बताएं प्लीज़। देखिए एएलएसी बहुत अच्छा है, इस वक्त रेट बहुत अट्रैक्टिव है, 12 के करीब खड़ा है ये। यहाँ पे इसको जमा करना चाहिए 11.5 से 12 के दरमियान और ये आपको रैली दिखा सकता है 18 रुपये से लेके 22-23 रुपये तक। इसकी जो अपना अनाउंसमेंट आएगी ना दिसंबर क्लोजिंग वहाँ तक। बाकी पीएचसीएल ज़रा बढ़ चुका है। अब इसमें मेरा ख्याल है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, जब ये प्राइवेटाइज हो जाए उसके बाद फिर इसके मामला देख के तो फिर इसमें एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा सेगमेंट ख़त्म हुआ। लास्ट एक रह गया जी, वो है जी अपना इमरान साहब ने पूछा है जी, इमरान अली खान साहब ने कि केएसबी, इसके बारे में इन्होंने पूछा है कि बताएं। केएसबी भाईजान अच्छा है, जापानीज़ कंपनी है, पाकिस्तान के साथ कुछ हाई यानी कि लेवल पे इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं आगे एक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर वक्त थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका थोड़ा वेट किया जाए, जैसे ही एक दो बुलिश कैंडले बनाए तो फिर इसमें एंट्री लेनी चाहिए। जी तो दोस्तों अगला सेगमेंट हमारा आता है जी टॉप पेनी ब्लू चिप स्टॉक, पेनीज एंड ब्लू चिप स्टॉक, जो कि आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला ब्लू चिप स्टॉक है जी हमारा, जिसके आज हम आपके लिए डाटा और इंतहाई इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स और टेक्निकल भी सामने रखने जा रहे हैं। ये बंद हुआ है जी 431 रुपये 80 पैसे पे, 78 पैसे का इजाफा है इसमें। ठीक है, इसकी अगर आप देखें 52 वीक की रही तो 210 से 490 तक का इसने फैसला तय किया एक साल में और 100% गेन इसने साल में दिया। ठीक है, बल्कि इससे भी ज़्यादा 110, 15%। बहुत अच्छा ब्लू चिप है, डिविडेंड के लिहाज से भी, ग्रोथ के लिहाज से भी। 1 मंथ का इसका रिटर्न देखें तो 3.52% है, 3 मंथ का 6.51% है, 6 मंथ में जंप आया है 39.99%, 40% कह सकते हैं। 1 ईयर का इसका जंप है जी 78.82%। आगे बढ़े इसका तो इसका लेटेस्ट ईपीएस जो है 37 रुपये 34 पैसे है। एनुअल इसका लास्ट एनुअल जो ईपीएस आया है वो 56 रुपये 56 पैसे का है। प्राइस टू अर्निंग पी रेशो इसकी 7.63 है, अभी भी मुनासिब है। एक्स प्राइस टू अर्निंग इसकी थी 8 रुपये 67 पैसे। अर्निंग ग्रोथ इसकी 11.98%, थोड़ा डिक्लाइन आया है। प्राइस अर्निंग ग्रोथ इसकी है 0.72 का मल्टीपल माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट इसकी अर्निंग देखें तो अर्निंग इसकी पिछले 8 सालों में 5 रुपये 94 पैसे से बढ़ के 56 रुपये 56 पैसे हो गई है। आप देख सकते हैं 5.94, 6.97, 10.77, 13.62, 15.84, 25.15, 47.16 और 56 यानी कि मुसलसल इंक्रीज की है और इसका डिविडेंड भी इसी तरह से इंक्रीज हुआ है। आप इसकी कुछ इक्विटी रेशो भी देख सकते हैं। बुक वैल्यू इसकी 151.51 है और इसके साथ आपकी इसकी रिटेंशन रेशो देख सकते हैं 50.49% है और रिटर्न ऑफ कैप एम्प्लॉयड वो 0% है। ठीक है, ये तमाम आप रिटर्न ऑफ एसेट्स भी देख सकते हैं 2.60% के हिसाब से इंक्रीज हुए हैं। ये है जी इसकी बुक वैल्यू शेयर्स के हिसाब से, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की रेशो है इसकी। दोस्तों अगला नेक्स्ट स्टॉक की तरफ हम बढ़ते हैं जी। अगला स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं जो वो है जी फैसल बैंक। फैसल बैंक देखें 89.68 पे क्लोज हुआ है। ठीक है जी, इसका अगर आप देखें 1 मंथ का रिजल्ट रिटर्न तो 5.78% है, 3 मंथ का 16.08%, 3 मंथ का 6 मंथ का 51.87%, 1 ईयर का देखिए 86.44%। यानी कि मीज़ान के आसपास है और दोनों, वो भी शरिया में था, ये भी शरिया में है, वो भी शरिया में है, मीज़ान भी और ये फैसल बैंक भी। इसकी अर्निंग्स देखें तो लेटेस्ट ईपीएस इसका 9.89 है, इसकी लास्ट एनुअल ईपीएस 15.17 है, प्राइस पी रेशो इसकी 5.91 है, बाकी भी वैल्यू देख सकते हैं।
इसकी भी अर्निंग देखें 8 सालों में ₹2.97 से ₹15.17 तक पहुँच गई है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बढ़िया। आप ये देखें 2024 की जो एनुअल आई थी 15-17, 23 की 13-21 और 22 की ₹7.24 और इससे पहले ₹5.37 मुसलसल इसने इंक्रीज़ की है। ये कुछ इसकी इक्विटी रेशियोज़ भी देख सकते हैं, ठीक है? और ये इसका बुक वैल्यू के लिहाज से इसका टेक्निकल ग्राफ भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आता है जी अपना स्ट्रेटजीज फॉर टुमारो। कल हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए दोस्तों? अब थोड़ा आप पेनी स्टॉक से हटके ब्लू चिप की तरफ आएँ, क्योंकि डिविडेंड की ज़बरदस्त किस्म की बहार शुरू होने वाली है और ये ज़बरदस्त किस्म के आगे आपको रिटर्न्स भी देने जा रहे हैं, ग्रोथ, ठीक है? क्योंकि एनुअल रिजल्ट्स हैं, बैंकों के एनुअल रिजल्ट्स हैं और ये फैसल बैंक और इसके साथ-साथ मिज़ान बैंक, आपको बैंक्स में दोनों ऐड में दिए हैं और दोनों इस्लामी शरिया कंप्लायंस में आती हैं, ठीक है? और एक्सपेक्टेड है कि मिज़ान बैंक जो है वो 8 से ₹9 तक का डिविडेंड दे और फैसल बैंक भी कोई ढाई से ₹3 का डिविडेंड दे, एक्सपेक्टेशन है। यानी कि जो कि एक अच्छा कंसिडर होता है, तो आप इस तरह की आइटमों में एंट्री डालें कल और इसको टिल टू बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट इनको होल्ड रखें। पहले इसकी ग्रोथ भी लें और इसके बाद इसका डिविडेंड वसूल करके चाहे इसको इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है? तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।